एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजा की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश भी गणेश पूजन के पवित्र त्योहार के अवसर पर हो रहा है। पीएम ने नई शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया समेत अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने शिकागो में दिए गए स्वामी विवेकानंद के भाषण को याद करते हुए कहा, आज के ही दिन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित करवाया था। त्रासदी का समाधान मानवीय मूल्यों से होगा। इसके साथ ही पीएम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती जी के नाम से एक चेयर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तमिल स्टडीज पर सुब्रमण्यम भारती चेयर बीएचयू के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में स्थापित होगी। करनाल में किसान आंदोलन का 5वां दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, जिसमें आंदोलन के समाप्त होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और किसान नेताओं की अलग अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीते दिन देर शाम सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह के साथ बैठक में 2 मांगों पर सहमति बन गई है। जिला सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई 3 दौर की वार्ता के बाद अब आंदोलन के समाप्त होने की आशंकाएं नजर आने लगी हैं। करीब 4.25 घंटे चली वार्ता में मुख्य 3 मांगों पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों की 2 मांगों पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति बन गई है। 2 मांगों पर सहमति होने के बाद किसान नेताओं के चेहरे पर काफी सुकून नजर आया और उन्होंने कहा, बातचीत सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। भारत में इन दिनों मौसम में भारी बदलाव देखा जा रहा है। मॉनसून जाते जाते भी देश में काफी सक्रिय नजर आ रहा है, जिस वजह से विभिन्न राज्यों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। वहीं राजधानी में आज भी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में करीब 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसके साथ ही राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ में आगामी 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष ने बताया, जलवायु परिवर्तन के चलते मॉनसून पैटर्न में बदलाव हो रहा है। अब सिर्फ 24 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो रही है। पहले इतनी बारिश 10 से 15 दिन में होती थी। दिल्ली में बारिश के दौरान न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोरोना की दूसरी लहर का असर अब कम हो गया है, मगर संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 33,376 मामले सामने आए और इस दौरान 308 लोगों की संक्रमण के चलते जान चली गई है। 32,198 लोगों ने महामारी को मात दी है। भारत में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 3.91 लाख है। इसके साथ ही 4.42 लाख लोगों की महामारी से अब तक जान जा चुकी है और 3.32 करोड़ लोग महामारी से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। इसके साथ ही 3.23 करोड़ लोग इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 65.27 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के जलवायु संबंधित विशेष दूत जॉन केरी अगले सप्ताह भारत के दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही दोनों देश क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन की भी शुरुआत करेंगे। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जॉन केरी की यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च करेंगे और ये यूएस इंडिया एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के 2 मुख्य समझौतों में से एक है। इस मुख्य समझौते में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरी स्पेन और रक्षा मंत्री पीटर डटन की मेजबानी भारत के विदेश मंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री करेंगे। इस संवाद से पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने समग्र द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत चर्चा भी की थी। डटन के साथ बैठक के बाद रक्षा मंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच साझेदारी मुक्त, खुले, समावेशी और नियम आधारित भारत प्रशांत क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री ने आगे बताया, हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संपर्क विस्तार, रक्षा सूचनाओं को साझा करने को बढ़ाने, उभरती रक्षा प्रौद्योगिकी और आपसी लॉजिस्टिक मदद में सहयोग पर रहा। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और तालिबान के कब्जे के बाद वैश्विक आतंक का खतरा बढ़ गया है, जिससे विश्व की रणनीति में इस समय भारी बदलाव हो रहा है। वहीं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस बात की आशंका बढ़ गई है कि अलकायदा आतंकी संगठन एक बार फिर से अफगान भू क्षेत्रों पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेगा। इसके साथ ही अलकायदा अफगानिस्तान में उसी मानसिकता और सक्रियता से काम करना शुरू कर देगा जैसा वो 2-2.5 दशक पहले अमेरिका जैसे देशों के खिलाफ करता था। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से ही सरकार और उससे जुड़े राजनीतिक पदों के लोगों के लिए वैधता की तलाश शुरू कर दी गई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस मुद्दे पर कहा, जिन नेताओं को हमने सरकार में जगह दी है उन्हें ब्लैकलिस्ट कर अमेरिका समझौते का उल्लंघन कर रहा है। लिबियन में राष्ट्रपति ने देश में नई सरकार के गठन का ऐलान करते हुए कहा, 13 महीनों से जारी गतिरोध खत्म कर दिया गया है और अब एक नई सरकार का गठन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने मीडिया से वार्ता में कहा, हालात फिलहाल गंभीर हैं, लेकिन अगर सहयोग मिले तो उससे पार पाना संभव नहीं है। हम सभी उम्मीदवार दृढ़ निश्चय के साथ एक साथ काम करने जा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल के गठन में राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार मिकाती के नेतृत्व में 24 सदस्यीय मंत्रिमंडल का ऐलान किया गया है। अमेरिकी राज्य दक्षिणी इलिनॉइस में गोलाबारी की घटना में 7 लोग घायल हो गए। मामले में पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है। ईस्ट सेंट लुइस में गोलाबारी की घटना में घायल हुए लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलिनॉइस राज्य पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद संदिग्ध कार में बैठकर भाग गए थे, लेकिन उनकी कार ट्रेन से जा टकराई। इसके बाद संदिग्ध दौड़कर फरार हो गए। दुर्घटना में ट्रेन के कुछ यात्रियों को भी चोट आई है। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार उनकी ओर से अमेरिकी राजदूत जॉन सुलिवान को समन करके रूसी उप विदेश मंत्री सेर्गेई से मिलने के लिए कहा है। रूस ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर सितंबर में होने वाले संसदीय चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा, उसके पास अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों के चुनावों में हस्तक्षेप करने का पुख्ता प्रमाण है। रूस के अनुसार अमेरिका स्थित बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने आगामी चुनाव से पहले रूसी कानूनों का उल्लंघन किया है। वैसे अभी रूस ने कंपनियों के नाम जारी नहीं किए हैं और न ही किसका उल्लंघन किया है इसका खुलासा किया है।